अब यहां देखो, इंसॉल्वेंट, मिस्टर ए हु बिकेम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब पता है ना, liabilities greater than assets, a person unable to pay all his liabilities. Very good. Mr. A who become insolvent and rupees 5,000 not recovered from him, इस तरह से ट्रांजेक्शन आएगा, उसके पास से 5,000 रिकवर हुआ नहीं। अच्छा मुझे बताओ, मिस्टर ए से कितना लेना था? 5,000 लेना था, मिला नहीं, मिला नहीं। जिससे पैसा मिलता है वो कौन होता है? डेटर्स। जब डेटर्स होता है असेट्स, जब डेटर्स जाता है लाइबिलिटीज। असेट्स को डेबिट कहते हैं, लाइबिलिटीज को हम क्या कहते हैं? क्रेडिट। सब यहां पर ध्यान दो, जब भी इस तरह से आता है इंसॉल्वेंट नॉट रिकवर्ड, तो पहला अकाउंट फिक्स है, बैड डेट्स अकाउंट। कौन सा अकाउंट? बैड डेट्स अकाउंट। बैड डेट्स अकाउंट याद करो, बीड़ी पीने से क्या होता है? लॉस। लॉस मतलब नॉमिनल अकाउंट। बी फॉर बैड डेट्स, डी फॉर डेप्रिसिएशन। तो बैड डेट्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट। अगर उससे पैसा नहीं मिला तो क्या होगा? हमें लॉस। लॉस ऑलवेज क्या होता है? डेबिट। तो जनरल एंट्री सिंपल है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 5,000। किससे पैसा डूब गया? मिस्टर ए टू मिस्टर एज अकाउंट 5,000। नरेशन, बीइंग मिस्टर ए बिकम इंसॉल्वेंट, अमाउंट नॉट रिकवर्ड फ्रॉम हिम। समझे? पक्का समझे? अनदर एग्जांपल, मिस्टर बी became insolvent, he unable to pay ₹2,000। सेम है, पर हमको कैसे पता चला बैड डेट्स आएगा? इंसॉल्वेंट हुआ, अनेबल टू पे, तो अगेन एंट्री क्या होगी? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 2,000 टू मिस्टर बीज अकाउंट 2,000। चलो लिख लो फटाफट क्विक। ट्रांजेक्शन क्या है फिर? मिस्टर वसंत declared insolvent and ₹3,000 not recovered from him। सेम है। ट्रांजेक्शन ध्यान से देखना क्या लिखा है। परचेस्ड गुड्स ऑफ ₹60,000 फ्रॉम वसंत किराना, वसंत किराना स्टोर्स या वसंत किराना, ठीक है, एट द रेट ऑफ 10% टीडी। कितना टीडी में? 10% टीडी। ओके, वसंत किराना पेड रेलवे फ्रेट, रेलवे का भाड़ा ₹10,000 एंड वेजिस ₹3,000 ऑन आवर बिहाफ। उसने अभी हमारे बदले में पे कर लिया है, अभी पे कर लिया है, हमें उसको देना पड़ेगा, हमें उसको देना पड़ेगा। अब यहां पर ध्यान दो, पहले इसको छोड़ो, इसको देखो। जब भी ट्रांजैक्शन में टीडी आता है, गुड्स का प्राइस क्रॉस प्राइस बन जाता है। गुड्स का प्राइस क्या है? 60,000। 60,000 कैसा है? ग्रॉस प्राइस। पर गुड्स को नेट पसंद है तो माइनस करेंगे 10% टीडी। टीडी माइनस करो, 6,000 माइनस करने के बाद बचा कितना? 54,000। 54,000 नेट प्राइस। नई मिली सुहानी को भूल जाओ, नई मिली पुरानी को भूल जाओ। अभी नेट प्राइस मिल गई, चिपका दो, चिपका दो नेट प्राइस को, गुड्स से चिपका दो। पर गुड्स क्या है यहाँ पर? परचेसेस, परचेसेस, परचेसेस अकाउंट, ठीक है।
तो चलो सबसे पहले इसका एंट्री कर लेते हैं, इसका खाली यहां तक का एंट्री करते हैं। परचेसेस अकाउंट डेबिट 54,000 टू, कौन है, वसंत किराना, किरानाज अकाउंट 54,000। इज इट क्लियर? समझे, यहां तक क्लियर है। अब इसका एंट्री पास करते हैं, क्या क्या पे किया है उसने, रेलवे फ्रेट और दूसरा वेजिस। तो रेलवे फ्रेट अकाउंट डेबिट ही होगा एक्सपेंसेस है, बराबर ना। रेलवे फ्रेट अकाउंट डेबिट कितना है, 10,000। वेजिस अकाउंट डेबिट 3,000। अब ना कैश मत लिखना, क्योंकि आपने पे नहीं किया है, पे किसने किया है, ऑन आवर बिहाफ किसने पे किया है, वसंत किराना। तो वसंत किराना को देना पड़ेगा ना पैसा। तो वो तो हमारा क्या बन गया, क्रेडिटर। डेटर डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट। तो वसंत किराना क्या बन गया, क्रेडिटर टू वसंत, वसंत किरानास, किरानाज अकाउंट। कितना हो गया टोटल मिला के, उसको कितना देना है, 13,000। आपको नहीं लगता है कि दोनों एंट्री को प्लस करके एक कर सकते हैं? चलो दोनों को प्लस करने के लिए क्या करना है, डेबिट डेबिट को एक तरफ कर लेते, क्रेडिट क्रेडिट को एक करते। चलो दोनों में डेबिट कौन सा है, परचेसेस अकाउंट डेबिट 54,000। चलो यहां पर डेबिट क्या है, रेलवे फ्रेट अकाउंट डेबिट 10,000। फिर वेजेस अकाउंट डेबिट 3,000। क्रेडिट में क्या है, वसंत किराना, वसंत किराना दोनों के बदले कितनी बार लिखेंगे, एक बार। टू वसंत, वसंत किरानाज अकाउंट। अमाउंट क्या करेंगे, दोनों का टोटल 54 प्लस 13 कितना, 67,000। समझ में आया मैंने क्या किया, पहले दो अलग अलग एंट्री पास की, इसकी एंट्री अलग की, ये इसकी एंट्री अलग की, ये दोनों एंट्री को क्या किया, कंबाइन। कंबाइन किया तो देखो ये एंट्री ऐसी दिखती है। नरेशन सिंपल सिंपल, परचेज गुड्स फ्रॉम वसंत किराना, वसंत किराना पे 10% टीडी, वसंत किराना पे रेलवे फ्रेट एंड वेजिस ऑन अवर बिहाफ। समझे, पक्का, श्योर, गॉट इट। मैं आपको ऐसा एक और देता हूँ, पर पहले लिखो, और वो खुद आप, किसने, हाँ पर वो सेल में होता है, पर वो सेल नहीं, पर वो क्रेडिट नहीं करते, क्योंकि रेलवे फ्रेट हमारा थोड़ी ना है, खर्चा तो इसका आएगा। हमने ऐसा किया था, और उसमें डायरेक्ट ऐड किया था, इसमें हमने उसको बाइफरकेशन नहीं किया था। जब सेल्स होता है ना तो सेपरेटली नहीं बताना है, परचेस किया तो बताना है। पहले हम परचेस वाला देख रहे थे, बाद में सेल्स वाला ही देखे। परचेस के टाइम पे, सिर्फ परचेस के टाइम पर। ओके चलो नाउ, ये रफ करूं मैं, क्या रहने दूं, या भी रहने देता हूं। यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन लिखता हूं, देखो ट्रांजेक्शन देखना सुशी। परचेस्ड गुड्स ऑफ रुपीज 30,000 फ्रॉम नाकोडा स्टोर्स at the rate of 10% TD, full stop. Nakoda stores paid railway freight rupees 2,000 and wages of rupees 1,000 on our behalf. लिखोगे, ये करोगे, ट्राई करो फटाफट, ऑन आवर बिहाफ। ये ट्रांजेक्शन देखो अभी, by adding 20% profit on selling price, ध्यान से, ध्यान देना यहाँ पर, goods has cost price रुपीज 10,000 सोल्ड। इस तरह से ट्रांजेक्शन आएगा। आपके स्कूल में चांसेस कम है, पर इनमें आएगा, वो तुम लोग को सीखना है, ठीक है।
अब ना ये समझने की कोशिश करो पहले तो, ये आसान नहीं है। पहले ये समझो कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। सोल्ड मतलब आपको सेल्स की एंट्री पास करनी है। ठीक है, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट। पार्टी का नाम लिखा नहीं है, मतलब कैश अकाउंट डेबिट, मतलब एंट्री आपके पास फिक्स है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, पर अमाउंट आपको पता नहीं है। जनरल एंट्री पकड़ लिया, सोल्ड है, पार्टी का नाम नहीं है, मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये जनरल एंट्री। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमें देखना है कि गुड्स हमने बेचा कितने में है। क्या लिखा है, बाय एडिंग 20% प्रॉफिट, हमें एड करना है 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। गुड्स हैज कॉस्ट प्राइस ₹10,000 सोल्ड। एक गुड्स है, सेलिंग प्राइस दिया नहीं है, ये जो है ना, ये कॉस्ट प्राइस है। अब सुना मेरी बात, ये कॉस्ट प्राइस है 10,000। ये 10,000 क्या है, कॉस्ट प्राइस है। अब तूने 100 रुपए की चीज खरीदी, तो तू क्या 100 में बेचेगी? तू 100 रुपए की चीज खरीदेगी तो तू 110 120 में बेचेगी। तो यहाँ पर 100 रुपया लिखा है, पर कितने में बेचा है वो नहीं लिखा है। आपको सेलिंग प्राइस ढूंढना है। आपको क्या ढूंढना है, सेलिंग प्राइस। तो ये इजी नहीं है, समझने की कोशिश करना, यहां समझने की कोशिश करना। कॉस्ट प्राइस लिखा हुआ है 100, प्रॉफिट किस पर है, सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट किस पर है, सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट किस पर है, सेलिंग प्राइस। देयरफॉर लेट द अज्यूम, मान के चलो, दैट सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस बी 100। मान के चलो सेलिंग प्राइस 100 है। सेलिंग प्राइस क्या है, 100। अच्छा, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्राइस छोड़ो, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला देखिए। चलो, सेलिंग प्राइस क्या होता है? तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। मोस्टली हम इस तरह से मानते हैं कि सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। यहां पर जो कॉस्ट प्राइस है, आपको दिया है कॉस्ट प्राइस कितना, 10,000, वो ढूंढना है। तो आप क्या करोगे, कॉस्ट प्राइस को यहीं रखोगे, प्रॉफिट को यहां भेज दोगे, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस कितना है, 100 एज्यूम किया था ना। कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट कितना है, -20, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 80। कॉस्ट प्राइस फिर ऐसे लिखेगी ना, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 80। ठीक है, क्या बच्चों की तरह करके देखा, अभी ध्यान दो यहाँ पर। ये कॉस्ट प्राइस कितना है, 10,000। तो जब कॉस्ट प्राइस 80 रुपीज होता है, तब गुड्स कितने का होता है, 10,000 का। तो सेलिंग प्राइस अगर 100 हो, तो गुड्स कितने का, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, बताओ कितना आएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, 1,000, तो 10,000 इंटू 100 अपॉन 80। ठीक है, जीरो हटा दो, बताओ कितना आएगा। वन टू फाइव 1,25,000, सॉरी 125,000 रहेगा। डिवाइड करो, 12,500, हाँ 12,500 आ रहा है ना। 10,000 इंटू 10, 8, कितना आया, 12,500। आंसर क्या आया, 12,500। तो ये अमाउंट कहाँ लिख दोगे, यहाँ पर 12,500, 12,500। मैंने क्या किया, समझ आया? फिर से देखो, फिर से देखो क्या लिखा है, प्रॉफिट किस पे है, सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, प्रॉफिट किस पे है, सेलिंग प्राइस पे। तो जिस पे प्रॉफिट होता है उसी को 100 एज्यूम करो। तो सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस को क्या एज्यूम किया, 100। फॉर्मूला क्या है सेलिंग प्राइस का, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट।
अब वैल्यू पुट करो। अगर आप इस तरह से नहीं चलोगे तो भी चलेगा, आप ऐसे भी यहाँ पर जो लिखा है ना सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, आप इसमें भी वैल्यू पुट कर सकते थे। 100 इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस 20, 100 माइनस 20 इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 80। अब कॉस्ट प्राइस जब 80 है तो गुड्स कितने का है 10,000, तो हमें तो सेल्स की प्राइस ढूंढनी है, तो 100 अगर सेलिंग प्राइस होगी तो गुड्स कितने का होगा ये हमने यहाँ पर ढूंढना है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो आंसर कितना आया 12,500, वो यहाँ पर लिखना है। ठीक है, चलो इसको लिखो और एक दो बार करेंगे, करना पड़ेगा भाई। जब भी घर का और पर्सन का पैसा बिजनेस में आता है तो क्या होता है कैपिटल, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है 5,000, पर पैसा कहाँ आया बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट 5,000, सिंपल। अगर इस तरह से कोई आता है तो कुछ ट्रांजेक्शन आता है तो पर्सनल इंटरेस्ट रिसीव्ड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, पर्सनल इंटरेस्ट मतलब घर का खुद का पैसा बिजनेस में आवे उसे क्या कहते हैं कैपिटल। हाँ, बैंक में लिखा, बैंक मतलब बिजनेस का ही बैंक होगा। मैं जो करा रहा हूँ बस वो देखो। चलो ये भी मुझे करके बताओ, चलो दोनों फटाफट। पर्सनल डिविडेंड ₹500 received was deposited into the bank। चलो ये करके बताओ, ये दोनों करके बताओ फटाफट जल्दी क्विक, ये दोनों के दोनों करके बताओ जल्दी फटाफट, जल्दी करो जल्दी। अच्छा बच्चों, अगर इस तरह से क्वेश्चन आए, दुकान में पता है वजन काटा खरीदते हैं, परचेस्ड, परचेस्ड वेइंग मशीन, वेइंग मशीन, वेट करने की मशीन ₹4,1000, वजन काटो खरीदियो, वजन का काटा खरीदा तो कैश गया, तो कैश तो क्रेडिट में ही जाएगा, क्लियर है, कितने का 1,000। पर ना ये मशीन ना हमेशा आपको दिखता रहेगा, आप मथड़ातू रहे से पैर में आएगा बार बार, अरे अरे मशीन है मशीन है, तो उसे कहते हैं डेड स्टॉक। डेड स्टॉक क्या कहते हैं उसको, डेड स्टॉक, डेड स्टॉक, डेड स्टॉक अकाउंट डेबिट 1,000 टू कैश अकाउंट। समझ में आया, डेड स्टॉक कब आएगा, अब तो ये मत बोलना कैश गोज और सर वेइंग मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नहीं, वेइंग मशीन जब भी लिया तो क्या होगा वो डेड स्टॉक, तो एंट्री क्या आएगा डेड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर पेमेंट चेक से किया होता तो डेड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब ना बच्चों पहले तो ये समझो कि स्टॉक क्या है, स्टॉक, हाँ, when we purchased goods, when we purchase goods, okay, quantity of those goods which not sold, जो बेचा नहीं है, हमने गुड्स परचेस किया 1,00,000 का, 80,000 का बेचा, कितना बेचा नहीं है 20,000, उसको क्या कहेंगे स्टॉक। तो याद रखना है स्टॉक मींस दोज गुड्स विच आर अनसोल्ड, अनसोल्ड गुड्स पर लिखना है कि गुड्स विच वॉज परचेस्ड आउट ऑफ विच दोज गुड्स विच वॉज अनसोल्ड विच रिमेन अनसोल्ड, ऐसे लिखना है। गुड्स स्टॉक मींस दोज गुड्स which were purchased out of which sorry इसे लिखोगे तो भी चलेगा, goods purchased out of which those goods which remain unsold, which remain unsold is called as stock। याद रखना ये भी एग्जाम में आ सकते हैं वाली चीजें, एग्जाम में आ सकती है, याद रखना। मतलब गुड्स परचेस्ड एंड आउट ऑफ विच दोज गुड्स विच वॉज नॉट सोल्ड, फिर आपको लिखना है कोमा
means unsold goods known as stock. Goods purchased, out of which those goods which remain unsold. It means what? The unsold goods is called as stock. Unsold goods को क्या कहते हैं? स्टॉक. इसका मतलब क्या होता है कि जब हम गुड्स परचेस करते हैं तो हमें खर्चा होता है, तो खर्चे को क्या कहते हैं? कॉस्ट. खर्चे को क्या कहते हैं? कॉस्ट. तो कॉस्ट मीन्स व्हाट? एक्सपेंसेस इनकर्ड टू मैन्युफैक्चर गुड्स या एक्सपेंसेस इनकर्ड टू परचेज गुड्स. कॉस्ट मीन्स एक्सपेंसेस इनकर्ड टू प्रोड्यूस गुड्स, गुड्स बनाने का खर्चा, और एक्सपेंसेस इनकर्ड टू परचेज गुड्स. फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल का खर्चा, वेजिस का खर्चा, इनको क्या कहते हैं हम? कॉस्ट. और कहीं पर लिखो ना कॉस्ट क्या है, तो परचेस कोटा, तो अब इस तरह से याद रखना. कॉस्ट क्या लिखोगे? एक्सपेंसेस इनकर्ड टू प्रोड्यूस गुड्स और टू परचेस रॉ मटेरियल इज कॉल्ड एज कॉस्ट. फॉर एग्जांपल, फिर आपको एग्जाम, हाँ सबका पर लिखने का, रॉ मटेरियल एक्सपेंसेस, वेजिस का एक्सपेंसेस, फ्रेट, कैरिएज, ये सब खर्चे को क्या कहते हैं? कॉस्ट. याद रखना, आ सकता है कॉस्ट, आ सकता है कॉस्ट कर लेना, कॉस्ट या कर लेना, ठीक है. फिर नहीं, पर याद रखना कॉस्ट का भी. और एक बात और एक चीज है, देखो फॉर एग्जांपल अगर इस तरह से लिखा है टेलीफोन बिल पेड बाय चेक, तो ऐसे मत लिखना टेलीफोन बिल अकाउंट, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू चेक अकाउंट, बैंक अकाउंट. पेड किया ना, पेड मतलब कैश या बैंक बैलेंस कम होगा तो क्रेडिट. तो आप लोग क्या बोलोगे? सर टेलीफोन बिल लिखा है, टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. नहीं, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. अगर इस तरह से लिखा हो पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय चेक, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. समझ में आ रहा है? ये ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल, मोबाइल बिल पेड बाय चेक, तो मोबाइल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. समझ में आ रहा है? मोबाइल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. अच्छा, एक एक चीज सुन लेते, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम ना अच्छे से जीएसटी बीएसटी भी कर पाए, और इसमें भी मुझे जीएसटी के कैलकुलेशन के साथ कराना है, क्योंकि तुम लोग को दुकान में काम आएगा. ध्यान से देखना है यहाँ पर. सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 20,000 टू मिस्टर बी एट द रेट ऑफ 10% TD, ठीक है. रिसीव्ड एंड 5% CD. चलो, रिसीव्ड हाफ अमाउंट इन कैश, ये बहुत गजब है. हाफ अमाउंट इन कैश. देखो सीडी ना, सीडी सिर्फ कैश पे होता है, क्रेडिट पे नहीं होता है. एकदम आराम आराम से, एकदम पूरा आराम आराम से. जब भी ट्रांजैक्शन में टीडी आता है, गुड्स का प्राइस क्या बन गया? धीमा ही ध्यान देना यहाँ पर. 20,000 क्या हो गया? ग्रॉस प्राइस. ठीक है, जैसे आपने ग्रॉस प्राइस लिखा, टीडी पे ध्यान गया, माइनस कर दिया आपने 10% टीडी. जैसे 10% टीडी माइनस किया, 2,000 माइनस करो, बचा कितना? 18,000. 18,000 क्या है? नेट प्राइस. जैसे मिल गया उसको गुड्स के साथ क्या कर लेंगे? चिपका देंगे. नहीं मिली, पुरानी वाली को हमेशा के लिए भूल जाओ. 18,000 गुड्स के साथ चिपकाए. गुड्स क्या कहता है कि मैं क्या हूँ? सेल्स हूँ. अगर सेल्स क्रेडिट, तो बाकी के सारे चीरी मीरी चिंदी चमन जीव जंतु डेबिट. ठीक है. अब सीडी किस पे चार्ज करे? आप सीडी यहां चार्ज नहीं कर सकते हो. आधा पैसा कैश है, आधा मतलब 18,000 का आधा, अभी 18 का आधा, 18 का आधा, क्योंकि हमने पुरानी वाली को तो भूल गए. 18 का आधा कैश, और आधा बाकी है ना. आधा कितना बाकी रहा? 9,000. बाकी किससे है पैसा लेना? मिस्टर बी. मिस्टर बीज अकाउंट. अब ये 18,000 जो कैश है, 18,000 तो पूरा मिलेगा नहीं, क्योंकि क्या है? 5% खाट खाट डिस्काउंट. तो -5% क्या करो? सीडी. सीडी मतलब क्या है? डिस्काउंट. चलो माइनस करो 5%, 900 आएगा. 17,100 ये क्या हो गया? कैश अकाउंट. कैश जहां जहां, डिस्काउंट वहां वहां, डिस्काउंट उसके पीछे, और उसके पीछे जाएगा मिस्टर बी, क्योंकि सेल्स क्रेडिट है, तो बाकी सब के सब क्या हो गए?
डेबिट, एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट 17,100, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 900, मिस्टर बीज अकाउंट डेबिट 9,000 टू सेल्स अकाउंट 18,000। पर बच्चों देखो पुराने वाले को भूल गए, आधा किसका हुआ, इसका। इसे तो मैं बोलता हूँ चिपका दो, चिपका दो, नेट प्राइस को गुड से चिपका दो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके करियर के लिए भी। हाँ, आधा पैसा है तो सीढ़ी कैसे निकालने। मैं भी आपको देखो इसमें 1/3 भी देंगे, 1/4 भी हो सकता है, 1/5 भी हो सकता है। तुम्हें पता होना चाहिए, दुकान वुकान चलाते हो, एक टीडी तो मिला, सीडी सब पे नहीं होगा। जितना कैश आएगा उस पर ही क्या होगा, सीडी होगा, टीडी माइनस हो ही जाएगा। समझ में आ रहा है, ये ध्यान रखने वाला ट्रांजेक्शन है। इसलिए मैंने होमवर्क में दिया था ना, उसका कारण ये था। हाँ, मैंने किया है ये वाला मैंने किया है, तो नहीं आया। अब पर नहीं समझ में आया था, अब आया ना। पर ये समझा, ये वाला ध्यान रखना, ये वाला आ सकता है। ट्रेड साइकिल एंड ट्रेड साइकिल तो पूछा ही है मैंने, चैप्टर में से दिए, चैप्टर में से दिए। फेज, ट्रेड साइकिल का फेज कर लेना बस। चैप्टर सेकंड चैप्टर का है, अकाउंट्स में लाना मार्क्स। और अभी 2-3 दिन में जो मैंने कराया है ना वो खास, क्योंकि ना मैं दिमाग लगा के, मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आ सकता है ना, क्योंकि मैं इतने साल से 24 साल से पढ़ाता हूँ, तो मैं इसलिए अपना दिमाग लगा। नहीं नहीं नहीं, देखो सीएसटी वाला पूछा ना, नहीं आता है तो छोड़ दो ना, नहीं आएगा तो छोड़ दो, तो उसको भी पता चले, इतना फास्ट फास्ट नहीं पढ़ाना चाहिए। काम आएगा तो उस पर प्रेशर आएगा ना, तो फिर। और जीएसटी में क्या पूछेगा वो, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, सीजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है, बस वही। अरे नहीं पूछ पाएगा, कौन करेगा है? वो नहीं, पर टेंशन मतलब, तुम खाली एमसीक्यू एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर करो, एसजीएसटी सीजीएसटी। हाँ हो गया ना, 17,100 प्लस 9,000 18,000। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अरे यार, अरे मैंने यहाँ पर पागल किया 9,000, अरे क्या बात है, ये 9,000। अरे मैं भी भूल गया यार, 9,000 में से 5% सीडी माइनस करो, 450। क्या बात है यार, मई के लिए 100 तोपों की सलामी दे दो। 450 माइनस करो, 8,550। अब यहाँ पर क्या आएगा, 8,550। क्या रे धीमई, माँ कसम, धीमई के लिए 100 तोपों की सलामी तो बनती है, 450 आएगा। फिर 9,000 में से 450 माइनस कर, 8,550। जाके मम्मी को बोलना कि आज मैंने बहुत खतरनाक ये, अरे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना, फिर मोबाइल में कुछ नहीं बोलेगी। ये समझ आया पक्का, आज वाला ट्रांजेक्शन समझ में आया, ये वाला खास है, ये वाला जो धीमई ने पकड़ा है, ये वाला। ये किए थे, पर हाफ वाला किया था देखो। पर ये फिर से करते हैं, सोल्ड, ये फाइनल कर दो, बाद में जाओ बस। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 एट द रेट ऑफ 10% टीडी एंड 5% सीडी, ठीक है, टू लालवानी, कौन सी वानी, लालवानी। रिसीव्ड, कैश करूँ या चेक करूँ इस बार, हाफ बाय, हाफ अमाउंट बाय चेक, कैश के बदले बैंक लिखना है, ठीक है। चलो करके बताओ, परसों